फिर से स्वागत है प्रोफेसर साथी की यूट्यूब चैनल में। ये पार्ट 9 है। पार्ट 9 में लास्ट पार्ट 8 में हम लोग देखे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरह मेटल्स को अरेंज किया जाता है और मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करता है तब क्या कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग अभी देखेंगे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे इनटू इट्स सेल। सेल का मतलब है, अभी देखिए यहाँ पे टोटली 4 सेल प्रेजेंट है, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। तो ये 4 सेल्स है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट सेल इज द के सेल, सेकेंड सेल एल, थर्ड एम और फोर्थ जो है एन सेल। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल का जो लिमिट है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल सेल का लिमिट है 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम सेल का लिमिट है 8 और एन का भी लिमिट कितना है, 8 है। तो दीज आर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल्स, और इसी सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एक लिमिटेशन है, जैसे कि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। उसी तरह सेकंड सेल का जो लिमिट है डेट इज 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने नहीं सकेगा। उसी तरह थर्ड सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। एंड सेम उसी तरह फोर्थ सेल में, फोर्थ सेल का भी लिमिट है 8, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इसको सेल थ्योरी भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल्स में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल में हम लोग देखेंगे, देखिए देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल में इस तरह एक टेबल आप बनाइए। सबसे पहले लिखिए एटॉमिक नंबर, ओके। सबसे पहले लिखिए आप एटॉमिक नंबर, उसके बाद में सिंबल्स लिखिए, नेक्स्ट नेम ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ध्यान से सुनिए, हाँ, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को कैसे पता चलेगा, जिस तरह एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 सीरियली दिया हुआ है, सेम उसी तरह नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह सीरियली लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरह एक टेबल बना लीजिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका के इक्वल 1, मतलब के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए के इक्वल 2। उसी तरह लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्यों, एटॉमिक नंबर 3 है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो देन के इक्वल 2, एल इक्वल 1। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे के सेल का जो लिमिट है वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। के सेल भर जाने के बाद कौन सा सेल आएगा, एल सेल। तो एल सेल में अभी कितना आ गया, 1। नेक्स्ट बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 4 होने के कारण से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन है के सेल में 2, एल सेल में 2। नेक्स्ट बोरॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, के इक्वल 2, एल इक्वल 3। देखिए के सेल का लिमिट 2 है, 2 फुल हो जाने के बाद एल सेल में जाएगा। सेम उसी तरह कार्बन, कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है के इक्वल 2, एल इक्वल 4। उसी तरह नाइट्रोजन का भी दिया है, के सेल में 2, एल सेल में कितना है, 5। सेम उसी तरह ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, के सेल में 2, एल सेल में 6। फ्लोरीन का भी दिया हुआ है, के इक्वल 2, एल इक्वल 7। सेम उसी तरह नियोन का भी लिखा दिया हुआ है, के इक्वल 2, एल इक्वल 8। अभी ध्यान से सुनिए, नियोन में यहाँ पे क्या हो गया, जो एल सेल है, एल सेल का लिमिट हम लोग कितना बोला था, एल सेल का जो लिमिट है वो लिमिट, ठीक है, यहाँ पे देखिए एल सेल का जो लिमिट है, एल सेल का लिमिट कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने सकेगा। अभी देखो ध्यान से, के सेल फुल हो जाने के बाद एल सेल आएगा, एल सेल फुल हो जाने के बाद एम आएगा, एम फुल हो जाने के बाद एन सेल में आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सोडियम में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने का कारण से, ठीक है, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने का कारण से क्या है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, के सेल में 2 है, एल सेल में 8 और एम सेल में 1। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एल सेल फुल हो गया। एल सेल फुल हो जाएगा तब कौन सा सेल में जाएगा, एम में जाएगा। सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम को देखिए, सेम उसी तरह पोटेशियम में टोटल, ठीक है, सॉरी, यस, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, उसका सिंबल के है। पोटेशियम में टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 है। तो अगर हम लोग पोटेशियम को देखने जाएंगे, के सेल का 2, के सेल फुल हो गया। उसके बाद एल सेल भी फुल हो गया। फिर एम सेल भी फुल हो गया। देन एन सेल में आया 1 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10, 10 + 8 18, और लास्ट में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी से हम लोग ये पार्ट को ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उसको समझ लीजिए जस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 1, देन 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, सिंबल्स और नेम्स, इनको याद रखना है आपको बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। और के सेल्स हमें किस तरह डिवाइड करना है, पहले उसका लिमिट को जान लीजिए। फर्स्ट सेल के का बाद एल का बाद एम का बाद एन। तो वही सेल सब है। अभी ये सेल सब का लिमिट कितना है, पहला सेल का 2 है, के सेल का 2 है, बाकी सभी सेल का लिमिट कितना है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं आ सकता है। तो दिस इज अबाउट सेल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चैप्टर 10। आपको चैप्टर 10 सॉरी क्लास 10 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, वीडियो सॉरी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वीडियो को अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए और नोट्स को लिख लीजिए। थैंक यू।